हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न लैब में। और आज मैं बताऊंगा आप सभी का 15 जून को जो आप सभी को मंथली टेस्ट होने वाला है उसका कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्ट हिंदी का है, समय 1 घंटा आप सभी को मिलेगा। और दोस्तों, आप सभी का जो जून में जो चैप्टर से क्वेश्चन आएगा उसका चैप्टर है आत्मकथ्य और उत्साह अट नहीं रही। ये दोनों चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। तो मैंने यही दोनों चैप्टर से क्वेश्चन बनाया है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसमें आप सभी का सबसे पहले सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 से 6 तक। पहला क्वेश्चन है, उत्साह कविता में कवि बादल से क्या करने को कहता है। तो पहला ऑप्शन है रिमझिम बरसने को, दूसरा ऑप्शन है जोर जोर से गरजने को, तीसरा ऑप्शन है तेज आंधी लाने को, चौथा ऑप्शन है ओले बरसाने को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोर जोर से गरजने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादलों को किसका प्रतीक माना है। पहला ऑप्शन है निराशा और उदासी को, दूसरा ऑप्शन है वर्षा और शीतलता का, तीसरा ऑप्शन है क्रांति और उत्साह का, चौथा ऑप्शन है कोमलता और मधुरता का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रांति और उत्साह का प्रतीक माना है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादलों को क्रांति और उत्साह का प्रतीक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। पहला ऑप्शन है वर्षा ऋतु का, दूसरा ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु का, तीसरा ऑप्शन है हेमंत ऋतु का, चौथा ऑप्शन है फागुन वसंत ऋतु का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फागुन वसंत ऋतु का सौंदर्य का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। पहला ऑप्शन है क्योंकि वह बहुत थक गया है, दूसरा ऑप्शन है क्योंकि फागुन का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक और सर्वव्यापक है, तीसरा ऑप्शन है क्योंकि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, चौथा ऑप्शन है क्योंकि फूल मुरझा गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फागुन का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक और सर्वव्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आत्मकथ्य कविता में जयशंकर प्रसाद ने अपने मन की तुलना किससे की है। पहला ऑप्शन है भंवरे से, दूसरा ऑप्शन है तितली से, तीसरा ऑप्शन है कोयल से, चौथा ऑप्शन है मुरझाए हुए पत्ते से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुरझाए हुए पत्ते से तुलना की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथ्य कविता में अपनी आत्मकथा ना लिखने का क्या कारण बताया है। पहला ऑप्शन है उनका जीवन बहुत महान है, दूसरा ऑप्शन है वे आलसी हैं, तीसरा ऑप्शन है उनका जीवन अभाव और दुखों से भरा है, वे किसी को दुखी नहीं करना चाहते, चौथा ऑप्शन है उन्हें लिखना नहीं आता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनका जीवन अभावों और दुखों से भरा है, वे किसी को दुखी नहीं करना चाहते। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन बी, और इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्साह कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है जिससे कवि क्रांति और नव निर्माण की प्रेरणा देते हैं। कवि का मानना है कि बादलों का गर्जन लोगों के मन में सोया हुआ जोश और संघर्ष करने की शक्ति जगाता है, इसलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अट नहीं रही है कविता में फागुन की आभा की क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। फागुन की आभा अत्यंत उज्जवल, व्यापक और आकर्षक है। वह इतनी अधिक है कि प्रकृति में समा नहीं पा रही है। चारों ओर के पेड़ पौधे नए पत्तों और फूलों से लद गए हैं, जिससे वातावरण में सुगंधित हवा बह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आत्मकथ्य कविता के आधार पर जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व की झलक को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रसाद जी एक सहज, सरल और विनम्र व्यक्ति है।
वे अपने जीवन की कमियों और असफलताओं को छिपाना नहीं चाहते, बल्कि उन्हें यथार्थ रूप में स्वीकार करते हैं। वे अपनी दुर्बलताओं का मजाक उड़ाने के बजाय एक महान और त्यागी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कवि ने बादलों को नवीन कल्पना और नवजीवन वाला क्यों कहा है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बादल आकाश में नई और उमंग भरी कल्पनाओं को जन्म देते हैं। जब वे बरसते हैं तो प्यासी धरती और मुरझाए पौधों को नया जीवन मिलता है। इसलिए कवि ने बादलों को नवीन कल्पना और नवजीवन देने वाला कहा है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 3-3 नंबर का 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है उत्साह और अट नहीं रही है। कविताओं के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रकृति चित्रण की विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। निराला जी छायावादी परंपरा के प्रमुख कवि हैं और प्रकृति चित्रण में सिद्धहस्त हैं। दोनों कविताओं में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। उत्साह कविता में प्रकृति का प्रचंड और क्रांतिकारी रूप दिखाई देता है। काले बादल आकाश में घूम रहे हैं और गरज कर नई चेतना जगा रहे हैं। अट नहीं रही है फागुन के सौम्य मनोरम और उल्लासपूर्ण रूप का वर्णन है। प्रकृति की हरियाली, लाल लाल फूलों की शोभा और सुगंधित हवा लोगों को मंत्र मुग्ध कर देती है। यही उत्साह और अट नहीं रही कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रकृति चित्रण का विशेषताएं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने किन व्यक्तिगत अनुभवों और जीवन के यथार्थ का वर्णन किया है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद बताते हैं कि उनका जीवन दुखों, अभावों और संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने संसार के सभी सुखों का केवल सपना देखा, लेकिन असलियत में उन्हें केवल धोखे और पीड़ा ही मिले। उनके अपने ही मित्रों ने उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके घाव उनके हृदय में आज भी मौजूद हैं। कवि को लगता है कि उनकी आत्मकथा किसी को परेशान या आहत कर सकती है, इसलिए वे अपने मन की पीड़ा को दुनिया के सामने उजागर नहीं करना चाहते। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।